यूट्यूब चैनल में फिर सबका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबर। अभी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। यहाँ लिखा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ये वैसे लोग भर पाएंगे हाई स्कूल और +2 के लिए, टीचर के लिए जो BA MA है ना, आलिम फाजिल या संस्कृत बोर्ड से, लेकिन B.Ed ज़रूर हो, B.Ed होना मस्ट है। DLED वाले के लिए ये हाई स्कूल में नहीं हो सकता है। अध्यय द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक, यहाँ लिखा हुआ पत्रांक STET दिनांक 31/7/2023 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 आयोजित किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है। यहाँ लिखा है पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्लियर है। यहाँ लिखा है परीक्षा के विषय माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय विवरण निम्नवत है। ठीक है। यहाँ हिंदी है 101, इसका विषय कोड है उर्दू 102, बांग्ला 103, मैथिली 104, संस्कृत 105, अरबी 106, फारसी 107, भोजपुरी 108, अंग्रेजी 109, गणित 110, विज्ञान 111, सामाजिक विज्ञान 112। उसके बाद है हिंदी 201, समान विषय हिंदी 201, उर्दू 202, अंग्रेजी 203, संस्कृत 204, बांग्ला 205, मैथिली 206, मगही 207, अरबी 208, फारसी 209, भोजपुरी 210, पाली 211, प्राकृत 212, गणित 213, भौतिकी 214, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान 215, जीव विज्ञान 216, इतिहास 217, भूगोल 218, राजनीति विज्ञान 219 और समाजशास्त्र 220, अर्थशास्त्र 221, दर्शन शास्त्र 222, मनोविज्ञान 223, गृह विज्ञान 224, वाणिज्य विषय के लिए वाणिज्य है 225, कंप्यूटर साइंस 226। ठीक है। ये तो कृषि जो है कृषि विज्ञान है 227, संगीत विषय है 228। ठीक है। ये तो विषय कोड मैंने आपको बताया। शैक्षणिक अर्हता विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण, यानी या आप मदरसा बोर्ड से हो या संस्कृत बोर्ड से हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक B.Ed अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और
क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि। अब शारीरिक विषय के लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंक विनियम 2007 के अधिसूचित के अनुसार एनसीसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ अथवा शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बीपीएड पाठ्यक्रम अथवा इसके समतुल्य अथवा ऐसा स्नातक जिसने खेल कूद खेलों एथलेटिक्स में राज्य विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हुआ अथवा ऐसा स्नातक जिसने अंतर कॉलेजिएट खेल कूद खेल प्रतियोगिताओं में पहला दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, एनसीसी प्रमाण पत्र का धारक हो अथवा जिनसे जोखिमपूर्ण खेल कूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो। 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक अथवा ऐसा स्नातक जिनसे खेल कूद खेलों में स्कूल अंतर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अधिसूचित के अनुसार एनसीसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ अथवा शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बीपीएड पाठ्यक्रम अथवा इसके समतुल्य ये शारीरिक शिक्षक के लिए एग्जाम में एसटीटी में बैठेंगे। अब है संगीत शिक्षक के लिए। संगीत के लिए है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अब है ललित कला के टीचर के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय होगा। नृत्य विषय के लिए है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से इसके संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। एसटीटी पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा एसटीटी पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 एवं 22 में आयोजित की गई। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी। उत्तीर्णांक समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का उत्तीर्णांक निम्नवत है। समान कोटि में 50% अंक, पिछड़ा वर्ग में 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42.5% अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में 40% अंक, दिव्यांग में 40%, महिला में 40% अंक। ये 2007 में के आलोक में 2023 का में पास होने का ये इतना मार्क्स लाना है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 पेपर 1 पेपर 2 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है परीक्षा शुल्क की निर्धारित राशि है। यहाँ पर समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, समान वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 960 रुपया। और पेपर 1 के लिए, पेपर 1 अथवा पेपर 2 एक पेपर के लिए 960 रुपया, अगर दोनों पेपर भरते हैं तो 1440। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 760 एक पेपर के लिए, और दोनों भरते हैं तो 1140 रुपया आपको
लगेगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की तिथि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 9/8/2023 के अपराह्न 4:30 बजे से दिनांक 23/8/2023 के अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा आवेदन भरने की तिथि अभ्यर्थी समिति वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है पर जाकर BSEBSTET.com पर जाकर क्लिक करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 3 चरण में पूर्ण होगी। पंजीकरण, भुगतान करना, फॉर्म भरना। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर करना है। 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए रंगीन फोटोग्राफ, ठीक है। फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा, काला चश्मा स्वीकार नहीं है। और प्रमाण पत्र अपलोड करना है। क्या क्या प्रमाण पत्र? तो मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के साथ, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रीमिलियर सहित उच्चतम प्रमाण पत्र, आरक्षण दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति उद्यतन क्रीमिलियर सहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र ये सब लगेगा। जो उम्मीदवार बीएड किए हुए हैं वही लोग बीएड, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीए, एमए वाले लोग ही इस फॉर्म को एसटीटी, हाई स्कूल और +2 के टीचर के लिए आवेदन भरेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।